मैं एक ऐसे स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं जिससे आप अंग्रेजी को आसानी से बोल सकते हैं। यानी कि आपने सुना होगा कि नाटक करना या तो बहाना करना। इस टाइप के लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, वह नाटक कर रहा है, वह बहाना कर रहा था, वह यहाँ आने के लिए बहाना बना रहा था या नाटक कर रहा था। अगर इस टाइप का सेंटेंस अगर आपको बोलना है तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे वो आपको मैं बताने जा रहा हूं स्ट्रक्चर के जरिए। अब एक वर्ड ऐसा आता है कि जिसका नाम है प्रिटेंड टू। प्रिटेंड टू प्रिटेंड टू का हम यूज करते हैं जिसमें कि नाटक करना होता है। नाटक करना या तो बहाना बनाना। प्रिटेंड टू का, अब देखिए प्रिटेंड टू का यूज कैसे करेंगे, ये यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बहुत सिंपल है। पहले हम डूअर लिखेंगे, डूअर लिखने के बाद हम टाइम वर्ड लिख देंगे, टाइम वर्ड। उसके बाद प्रिटेंड टू का यूज करेंगे, प्रिटेंड टू। उसके बाद हम एक्शन लिख देंगे। अब एक्शन के बाद अदर वर्ड आप जोड़ सकते हो। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। इस स्ट्रक्चर पर हम अंग्रेजी को आसानी तरीके से बोल पाएंगे। अब ये डूअर कौन है, आपको मैं समझाऊं कि डूअर वही है जो सब्जेक्ट जाने का बहाना बना रहा हूं। यानी कि मैं स्कूल जाने का बहाना, तो आप कह सकते हो कि आई एम प्रिटेंडिंग टू गो टू स्कूल। यानी कि मैं स्कूल जाने का बहाना कर रहा हूं। यानी कि आई एम प्रिटेंडिंग टू गो टू स्कूल। मैं खाना बनाने का बहाना कर रहा हूं, यानी कि नाटक कर रहा हूं। तो आप बोल सकते हो आई एम प्रिटेंडिंग टू कुक फूड। अब एक और सेंटेंस मैं आपको बताऊं कि मैं लिखने का बहाना कर रहा हूं, तो आप कह सकते हैं कि आई एम प्रिटेंडिंग टू राइट। मैं वहां जाने का बहाना कर रहा था, तो आई वॉज गोइंग। ये सेंटेंस काटेंगे, काटिए। वह खाना बनाने की नाटक कर रही थी, तो आप कह सकते हैं शी वॉज प्रिटेंडिंग टू कुक फूड। वह गांव जाने का बहाना कर रहा था, तो आप कह सकते हैं ही वॉज प्रिटेंडिंग टू गो टू विलेज। मेरा भाई विदेश जाने का बहाना कर रहा है, तो आप कह सकते हैं माई ब्रदर इज प्रिटेंडिंग टू गो अब्रॉड। अब यहां अब्रॉड में हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गो अब्रॉड। एक और मैं ऐसा स्ट्रक्चर को बताने जा रहा हूं जिससे कि माहौल का आपको पता चलता है। जैसे कि आपने सुना होगा बिहार में चुनाव का माहौल है, बिहार में प्रतिभाओं का माहौल है, हर जगह डाकुओं का माहौल है, हर जगह चोरों का माहौल है, हर जगह अपराधियों का माहौल है। अगर इस टाइप के सेंटेंस को बोलने के लिए आपको मैं एक शानदार स्ट्रक्चर देने जा रहा हूं और एग्जाम्पल के साथ आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर देखिए। अगर माहौल है तो आप कह सकते हैं देयर का यूज कर सकते हैं। देयर इज एन एम्बियंस, एम बी एंस। अब देयर इज एन एम्बियंस के बाद ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ऑफ के बाद हम ऐड कर देंगे नाउन, प्लस कर देंगे अदर वर्ड का इस्तेमाल कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर मिल गया। का माहौल है, का माहौल है, का माहौल है। अब देखिए लिखा है देयर इज एन एम्बियंस ऑफ नाउन प्लस अदर वर्ड। अब क्या है कि बिहार में प्रतिभाओं का माहौल है, तो किसका माहौल है, प्रतिभाओं का। तो हम यहां लिखेंगे बिहार, बिहार में प्रतिभाओं का माहौल है, माहौल है। तो आप कह सकते हैं देयर इज एन एम्बिएंस ऑफ टैलेंट्स। कहां है, बिहार में, तो आप जोड़ सकते हैं इन बिहार।
देयर इज एन एम्बियंस ऑफ टैलेंट्स इन बिहार, यानी कि बिहार में प्रतिभाओं का माहौल है। अब कह सकते हैं कि हर जगह चोरों का माहौल है, तो आप कह सकते हैं देयर इज एन एम्बियंस ऑफ थीव्स एवरीवेयर। अगर इस टाइप का अगर सेंटेंस आपको मैं दूं कि हर जगह शराबियों का माहौल है, तो आप कह सकते हैं देयर इज एन एम्बियंस ऑफ ड्रिंकर्स इन एवरीवेयर, हर जगह में। अगर सेंटेंस को मैं बताऊं कि हर जगह साधुओं का माहौल है, तो आप कह सकते हैं देयर इज एन एम्बियंस ऑफ सेंट्स एवरीवेयर। हर जगह डाकुओं का माहौल है, तो आप बोल सकते हो देयर इज एन एम्बियंस ऑफ रोबर्स एवरीवेयर। हर जगह अपराधियों का माहौल है, तो आप इस वक्त बोल सकते हो देयर इज एन एम्बियंस ऑफ क्रिमिनल्स एवरीवेयर। तो इस टाइप के सेंटेंस को लगाने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब अगर आप बोल रहे हो, एक सेंटेंस आपके लिए मैं दे रहा हूं, आप इसको लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हर जगह पैसों का माहौल है। एक और सेंटेंस लीजिए, हर जगह शेयर मार्केट का माहौल है। तो आप इसको कैसे लगाओगे? अगर लगाओगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा आपको हिंट दूं, तो हूं, तो है, तो है। आप बोल सकते हो मैं बोलता तो हूं, मैं गाना गाता तो हूं, मैं खेलता तो हूं, मैं सोचता तो हूं, मैं देखता तो हूं, मैं लिखता तो हूं, मेरी मम्मी आटा गूंदती तो है। अगर इस टाइप का सेंटेंस बनाना है, इस टाइप का सेंटेंस अगर भाषा में भी आता है तो बोलते हो, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये आपका स्ट्रक्चर रहा, यानी कि यहां होगा डूअर, डूअर यानी कि सब्जेक्ट, उसके साथ डू या डॉज का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम एक्शन कर देंगे। जो एक्शन होगा यानी कि वर्ब होगा, एक्शन लिख देंगे। एक्शन के बाद भी कोई वर्ड आता है तो अदर वर्ड हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ, मैं बोलता तो हूं, मैं बोलता तो हूं। अब इसको बोलने के लिए, इंग्लिश भाषा में बोलने के लिए या ग्रामेटिकल में लिखने के लिए आप कह सकते हैं आई डू स्पीक। मेरी मम्मी आटा गूंदती तो है, तो आप बोल सकते हो माई मदर डज निड दो, माई मदर निड दो। वह लिखता तो है, तो ही डज राइट। मैं वहां जाता तो हूं, आई डू गो देयर। मेरा भाई क्रिकेट खेलता तो है, माई ब्रदर डज प्ले क्रिकेट। मैं सोचता तो हूं, आई डू थिंक। वह गाना गाती तो है, सी डज सिंग ए सॉन्ग।